कर दिया ये आप देंगे पे गए और ये कर दिया मैंने कर दिया कल कर देना ये। ठीक है ठीक है यस यस गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू अपन ने कल जो सेट के बारे में जानकारी आपको बताई थी सेट्स क्या होते हैं तो सेट्स मैंने आपको बता दिया था सेट्स में सिंपली जनरली जो है कि आप किसी भी चीज के ग्रुप को सेट कहते हैं मैंने कल भी आपको बताया था क्या जैसे कि अपन ने देखा गुलदस्ता देखा ठीक है फ्लावर का उसमें जैसे रेड रोज है तो उसमें रेड रोज ही आएंगे तो यहाँ पे अपन ने कहा दिया क्या ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट यानी ऐसे ऑब्जेक्ट का क्योंकि सही से डिफाइन हो अब जैसे रेड रोज का उसमें रेड कलर के ही रोज होंगे ये नहीं तो उसमें और येलो कलर के भी आ जाए तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट ठीक है अब सेट में मैंने आपको इसके बाद बताया था सबसेट क्या होता है तो मैंने आपको सेट के बारे में जानकारी दी है सेट की डेफिनेशन वही है ए वेल डिफाइंड collection of an object ठीक है या जनरली सी एक डेफिनेशन है यहाँ पे ये बिलोंग टू ये जो साइन है बिलोंग्स को डिनोट करता है ये नॉट बिलोंग्स को साइन जैसे अपन ने कहा सेट एक कोई लिखा मैंने ए इक्वल यहाँ पे लिख दिया मैंने ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एंड अगर आपको लिख दिया ए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अंदर जो लिखे जाते हैं एलिमेंट्स कहलाते हैं एलिमेंट्स तो स्मॉल ए इसमें क्या रहेगा कैपिटल ए आ रहा है बिलोंग्स हो गया अगर मैंने कह दिया यहाँ पे ई तो ई इसके अंदर है क्या ए के अंदर नहीं है ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू यानी कि ये ई जिसका एलिमेंट नहीं है सीधा सिंपल इसके बाद हम यहाँ पे दो टाइप से इसे लिख सकते हैं एक होता है टेबलर फॉर्म टेबलर फॉर्म टेबलर फॉर्म मैंने आपको बताया था कि इसके जो एलिमेंट होते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा ठीक है सेट के जो एलिमेंट होते हैं सेपरेट कर देता हूँ तो वो हमारे पास क्या होगा टेबलर फॉर्म में लिखने का है अगर मैंने यहाँ पे कह दिया कि यार इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ ये दो टाइप्स लिखने के तरीके हैं एक रहता है जनरली लिखने का तरीका टेबलर फॉर्म होता है और एक देता है कि इसमें अपन क्या उसको डिफाइन कर देते हैं यानी उसकी परिभाषा हम दे सकते हैं तो यहाँ पे जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसकी डेफिनेशन लिख दी ठीक है ये क्या आएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 ठीक है एक जनरल सा मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन करा था आज बाकी से रिपीट कर दूंगा ये रीजन एक ही है कि यहाँ पे मैंने शायद हर वो एक लाइन
मैंने आपको बताया नहीं सेट क्या होता है, किसी चीज के ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। एक अपन ने कल एग्जांपल भी लिया था, काफी अच्छा सा एग्जांपल था प्रेसिडेंसी स्कूल। प्रेसिडेंसी स्कूल एक सेट है ना, इसमें अगर जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे बहुत से बच्चे इंटर हो जाते हैं कि 10th के, वो प्रेसिडेंसी के सेट के अकॉर्डिंग तो आ रहे हैं, मगर क्या रहेगा वो एक्चुअल क्लास 10th के और आप क्लास 11th के। तो यहाँ पे अपने क्लास 11 का सेट है, इसमें ओनली क्लास 11 मैथ्स के ही स्टूडेंट एंट्री ले सकते हैं, ये नहीं कि कॉमर्स का आ जाए या और किसी स्टूडेंट का आ जाए। तो यहाँ पे हमें थोड़ा समझना पड़ता है कि वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब क्लियर हो रहा होगा, अगर वो 11 मैथ्स का आएगा तो ही एंट्री अंदर आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। हाँ 11 कॉमर्स का तो 11 कॉमर्स की क्लास में जाएगी। तो हमें ये दो चीज पे ध्यान देना है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स कॉल्ड सेट। ठीक है, सेट को डिनोट किससे करते हैं, कर्ली ब्रैकेट का जो साइन होता है वो सेट का रहता है, इसके अंदर जो एलिमेंट लिखे जाते हैं ये हमें ध्यान देना है। ये जो रहता है बिलोंग्स होता है, बिलोंग्स मतलब इसका एलिमेंट है या नहीं। नॉट बिलोंग्स का साइन ये रहता है, जिसमें कहा जाता है, जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने यहाँ पे, एग्जांपल क्या था कि एक सेट का मैंने सर एक एग्जांपल लिखा था मैंने यहाँ पे a इक्वल टू a कॉमा b कॉमा c कॉमा d, और इसमें हमसे कहा गया कि यहाँ पे स्मॉल a क्या होगा, एलिमेंट है किसका, कैपिटल A का। स्मॉल a जो है वो क्या है, कैपिटल A का एलिमेंट है, बाकी a का ही में आ रहा है, a के अकॉर्डिंग आ रहा है तो रहेगा उसका, इसलिए ये ट्रू है। हमने देखा e, e क्या इसके अकॉर्डिंग आ रहा है कि सेट a के अंदर से नहीं आ रहा है, e सेट a का एलिमेंट नहीं है, इसमें नॉट बिलोंग्स करते हैं। इसको भी मैंने आपको बताया, इसको लिखने के क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, जो एलिमेंट्स जो है वो कॉमर्स के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। इसमें क्या है, टेबुलर फॉर्म में हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जो एलिमेंट है कॉमर्स के द्वारा सेपरेट होते हैं, उसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। और सेपरेट फॉर्म का मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, डेफिनेशन दे दी जाती है, यानी उसको डिफाइन कर दिया जाता है। तो लिखने के होते हैं टू टाइप होते हैं, टेबुलर एंड द सेट बिल्डर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। देखिए यस, अब आता है अपने पास, मैंने एक चीज और बताई थी, सबसेट। सबसेट क्या होता है, एक बड़ा से ग्रुप से कुछ एलिमेंट निकलता है, कुछ नया सेट बना दिया जाता है, उसको हम कहते हैं सबसेट। जैसे एग्जांपल दिया हमने, एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें से अपन ने देखा यहाँ पे क्या है, में कुछ एलिमेंट मतलब एक नया सेट बनेगा इक्वल, इसमें हमने कहा 2 4 6 आएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में कौन अलग हुए, इसमें ये 7 जने कुल फ्रेंड है, 7 नंबर हैं, क्योंकि इसमें हमने कहा कि कुछ नंबर अलग होकर एक न्यू सेट बना दिया। ठीक है, न्यू सेट बना दिया 2 4 6। तो ये जो 2 4 6 बने हुए हैं बेटा, एक नया सेट बना, मगर ये एलिमेंट है किससे आए हैं, इससे आए, किससे आए, सेट ए से आए। तो ये इसी एलिमेंट से होता है। हमने इवन इवन नंबर जो है सब अलग हो, आप सभी जानते हो आज जो नंबर होता है वो दो चीज से मिलकर बनता है, इवन और ऑड से। किससे मिलकर बने होते हैं नंबर, इवन और ऑड से। तो हमने कहा कि इवन नंबर अलग होके एक नया सेट बना रहे हैं। तो यहाँ पे इवन नंबर क्या है 2 4 6, तो ये हमारा एक नया सेट बना, बी क्या होगा, बी इज सबसेट, बी इज सबसेट ऑफ, ये सबसेट का साइन होता है, ये जो साइन होगा इसका आएगा सबसेट का। ठीक है, सबसेट में इक्वल भी लगता है, रीजन इक्वल क्या कि यहाँ पे अगर पूरा सेट ही अलग हो जाए। जैसे आप क्लास 10 में बहुत सारे स्टूडेंट, अब आप 11 क्लास में आए, 11 क्लास में अपन ने देखा कुछ ने कॉमर्स ले लिया, कुछ ने मैथ ले लिया और कुछ ने आर्ट्स ले लिया। तो यहाँ पे जो ये अलग अलग जो सबसेट बन गए, यानी क्लास 10 के पूरा एक सेट था,
अब उसके बाद सेट क्या अपन ने देखा, उसमें से क्या कुछ एलिमेंट्स निकल गए, कुछ एलिमेंट्स ने कहा मैं तो अब कॉमर्स लेना चाहता हूँ, तो कॉमर्स लेके बना तो वो क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे, किसका, क्लास 10 का कहलाएंगे। या कॉमर्स के स्टूडेंट रहेंगे या मैथ्स के स्टूडेंट वो क्या कहलाएंगे, छोटे छोटे सेट में हो गए, क्योंकि एलिमेंट तो वहीं से निकल गए, उसमें से ही निकल के आए ना। उस टाइम पे सब पढ़ते थे, मैथ भी पढ़ते थे, इंग्लिश भी पढ़ते, हिंदी भी पढ़ते थे, साइंस ऐसे सब पढ़ते। तो यहाँ पे सबसेट का मतलब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटा? सबसेट मीन्स, तो सबसेट मीन्स सिंपली कि किसी भी सेट से कुछ एलिमेंट निकलकर कुछ नए सेट, एक नया सेट बना देते हैं, वो जो छोटा सेट होता है वही सबसेट कहलाता है, बड़े सेट। अब अपन देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लिया मैंने, राइट इन टेबलर फॉर्म, राइट इन टेबलर फॉर्म। एक क्वेश्चन लिया मैंने, राइट इन द टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में मेरे को इसमें लिखना है, और क्वेश्चन ये दिया गया एक सेट है, इसमें लिखा है एक्स सब्जेक्ट, ये भी साइन होता है सब्जेक्ट को, एक्स सब्जेक्ट एक्स इज एन नेचुरल नंबर और एक्स कहाँ से आएगा, यहाँ पे हमसे कहा गया है एक्स सब्जेक्ट एक्स इज एन नेचुरल नंबर, और सब्जेक्ट किस तरीके से लिया जाएगा, एक्स जो होगा 2 से 8 के बीच का नंबर होना चाहिए। तो हमने लिखा 2 से 8 के बीच का नंबर ले, तो यहाँ पे इस वर्ड पे ध्यान देंगे थोड़ा, ये लेस देन इक्वल होता है, इक्वल में ध्यान रखना है कि वहां तक के एलिमेंट लिखना बहुत जरूरी हो जाता है, मतलब 2 हमारा इंक्लूड होगा। अगर समझ में नहीं आए तो एक काम कर लिया करो कि हमें ये जो नंबर दिए गए हैं इनको 2 से लेकर 8 तक के नंबर लिखे, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमने यहाँ पे देखना है कि अगर यहाँ पे इक्वल है तो इसका मतलब, इक्वल का मतलब क्या आएगा, 2 को लिखना जरूरी है। अगर इक्वल लिखा है तो इसका मतलब 2 को लिखना है। अगर इक्वल नहीं है, इसमें इक्वल है क्या, नहीं है, नहीं है तो इसको नहीं लिखना, मतलब इसके पहले ही रुकना है। लेस देन का मतलब क्या होता है, उसके पहले ही रुकना, मतलब 7 पे रुकना, 8 पे नहीं जाना। तो हमें याद होना चाहिए कि डेफिनेशन फॉर्म में डिफाइन किया गया है, ये कौन सा फॉर्म दे रखा है हमें, सेट बिल्डर फॉर्म, और हमने आंसर किस में दे दिया, ये आंसर जो होगा टेबुलर फॉर्म में आंसर दिया है, ये टेबुलर फॉर्म। तो सिंपली हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी अपन को कोई क्वेश्चन लिखे या कुछ करें तो उसमें क्या है, जैसे ये लिखा है the set of all letter of the school, the set of all letter in the word school, in the word school, ठीक है, ये हमें। अब यहाँ पे अपन को थोड़ा ध्यान देना है कि क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है द सेट ऑफ द ऑल लेटर इन द वर्ड ऑफ स्कूल, ये डेफिनेशन के जो स्कूल वर्ड में जो लेटर आए उसका एक सेट है। अब इसको हमें किस फॉर्म में लिखना, टेबलर। टेबलर का मतलब मैंने आपको क्लियर कर दिया, टेबलर मीन्स क्या होता है कि जो लेटर रहेंगे वो कॉमास के द्वारा क्या होंगे, सेपरेट होंगे, कॉमास के द्वारा क्या है, सेपरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन ने लिखा, ये हमारे पास ए इक्वल कर लो या बी इक्वल कर लो, इसमें एस आ रहा है, सी आ रहा है, एच आ रहा है, ये ओ जो है 2 टाइम आ रहा है, इसको 2 टाइम ना लिखते हुए 1 टाइम लिखेंगे, अगर 3 टाइम भी आएगा तब भी 1 टाइम लिखेंगे,
उसको डबल बार नहीं लिखा जाएगा। ओके, ये हमारे पास इसका आंसर आया। सीधा सिंपल। कोई भी अगर वर्ड आता है, कोई भी वर्ड आता है, उसकी स्पेलिंग में अगर कोई लेटर रिपीट होता है तो उसको रिपीट ना करते हुए उसे वन टाइम ही लिखना है। जब भी हम उसे टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि वो लेटर को हमें क्या लिखना है, वन टाइम लिखना है, डबल बार नहीं लिखना, ना ही ट्रिपल बार लिखना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पे, क्या है क्वेश्चन? x is a natural number. x such that x is a natural number. X square is less than 30. ये हमें दे रखा है। ये कौन सा फॉर्म रहेगा? सेट बिल्डर फॉर्म। मेरे को आंसर किस फॉर्म में देना है? टेबुलर फॉर्म में। तो अब इसका आंसर मुझे टेबुलर फॉर्म में देना है, तो किस तरीके से हम इसको दे सकते हैं? तो यहाँ पे अभी हाल होता है कि सेट ऑफ क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर सभी जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। वहाँ यहाँ 1 2 3 4 5 नहीं लिखना है। यहाँ पे मुझे ध्यान देना है कि आंसर किस फॉर्म में आए? स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, x क्या आएगा? नेचुरल नंबर है, और वो क्या होंगे हमारे पास? इसके जो आंसर होंगे वो क्या करना है? हमें स्क्वायर करके लिखना है। मगर वो स्क्वायर करने पे क्या हो? 30 से लेस देन आए। किससे आए? 30 से लेस देन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इसके आंसर हमारे पास किस तरीके से होना चाहिए। तो हमने देखा पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या आएंगे? नेचुरल नंबर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये हमारे पास नेचुरल है। अब मैं इनका स्क्वायर करके देख रहा हूँ। यहाँ पे किधर लिखा है? x है नेचुरल नंबर, मतलब x का काम क्या कर रहा है? 1 कर रहा है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। फिर आप x क्या आएगा? 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया। तो हमें यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे स्क्वायर लेना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इनको एक बार करके देख रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, होता है, then 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 5 का स्क्वायर 25, then 6 का स्क्वायर 36। और यहाँ पे हमें ध्यान देना है 30 से लेस देन रुकना है, ये नहीं आएगा। क्या है यहाँ पे कि 6 का स्क्वायर जो है 30 से बड़ा होगा, 30 से छोटे नंबर लेना है, मतलब ये गलत। अब ये गलत है तो समझ में आ गया कि आंसर हो गया हमारे पास क्या? 1 2 3 4 5। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 2 3 4 5। आंसर हमारे पास हो जाएगा सिंपली ए 1 2 3 4 5। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आया a इक्वल 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास क्या था बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब हम देखेंगे टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने ये दिया गया है क्वेश्चन a इक्वल टू 3 6 9 12 राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दिया गया है?
सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इसका आंसर देना है। राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इसको आंसर लिखना है, तो अब इसको डिफाइन करके लिखना है। अब आपके दिमाग में आएगा डिफाइन कैसे करें, तो थोड़ा दिमाग का काम जरूरी हो गया। अब ये आप देखेंगे 3 हैगा, 6 हैगा, 9 एंड 12, तो इनको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 3 है, तो 3 बन गया 3 3 2 जा 6 हो, 3 3 जा 9 होगा, 3 4 जा 12 या। तो मेरे को ये समझ में आ गया ये क्या है, 3 की टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। बात यहाँ पे हम देखें तो हम देख रहे हैं कि इसका ये पहला नंबर तो सेम चल रहा है 3 3 3, मात्र चेंज क्या हो रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और ये क्या है 1 से चालू होकर 4 तक जा रहा है, नेचुरल नंबर। तो हमें ये थोड़ा समझना पड़ता है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा लिखना उसको सरल हो जाता है सेट बिल्डर फॉर्म से टेबलर, ना जब टेबलर से सेट बिल्डर फॉर्म लिखा जाता है तो थोड़ा समझ के लिखें जिससे गलती ना हो। तो हमें देखना है कि 3 की टेबल है, कि 3 की टेबल है, देन हम कर सकते हैं यहाँ पे क्या 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15, अब 15 तक जाएंगे, 6 18 तक जाएंगे, 18 तक जाएंगे। तो हमें यहाँ पे देखा हमारा ये 3 में कोई चेंजेस नहीं होगा, मार्क चेंजेस ही होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा a इक्वल x सब्जेक्ट x की n x किस फॉर्म में लिखा जा रहा है 3n फॉर्म में हो रहा है, 3n मतलब n इक्वल टू 1 रखते हैं नेचुरल नंबर, n मतलब नेचुरल नंबर 3n फॉर्म में आएगा। n क्या रहेगा 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, अगर आप कह रहे हो सर 5 भी हो जाए तो 3 5 50, ये तो गलत हो जाएगा 3n। अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, x x n 3n, x क्या आएगा 3n टाइप का है, ठीक है। तो n जो है वो क्या है बेटा, n की वैल्यू कहाँ से जा रही है, n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक, मतलब 1 से लेकर 4 तक, ये हमारा आंसर। n जो हैगा वो क्या हैगा 1 से लेकर 4 तक के नंबर में ही आ रहा है, n 1 से स्टार्ट होकर 4। अगर मैं 1 को भी लिख रहा हूँ 4 को भी लिख रहा हूँ, इक्वल लगाना जरूरी हो गया। यस, कोई प्रॉब्लम बेटा? यस, कोई प्रॉब्लम? हाँ नो सर। वेरी गुड। तो इस टाइप से हमें ये ध्यान रखना है क्या टेबलर से सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म से टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करने क्वेश्चन आते हैं। तो हम देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन, जैसे ये मान लो इस टाइप से दे दिया जाए। अब आपने देखा ये हो गया 2 4 8 16 32, एक 1 से लिख लिया क्वेश्चन में, जनरली और कुछ लिखना चाहो तो आगे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं। तो अब ये क्वेश्चन है बेटा, अब इस क्वेश्चन के बारे में देखें यार इसमें क्या है यार। अब आपने कहा सर ऐसे तो कर लो, ऐसे 2 1 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यहाँ तो 6 है ही नहीं, 2 1 जा 2 हो रहा है, 2 2 जा 4 हो रहा है, मगर 6 का आ रहा है, 2 की टेबल में तो 6 भी आ रहा है, जैसे यहाँ बना था 3 1 जा 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो सब एलिमेंट उसके अकॉर्डिंग आ रहे थे जब लिखा मैंने, ऐसा नहीं। तो ये तो आ नहीं रहा है। अब तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी थोड़ी प्रॉब्लम चालू हुई, तो हम इस जगह क्या करें। तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देना है कि इस जगह पर इसको किस तरीके से कैलकुलेट करें। अब ये इस टाइप में, मतलब अगर क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाता वो तो बहुत बढ़िया था, 2 4 6 8 10 12, तो ये हमारा ये हो जाता 2n फॉर्म हो जाता 2n। तो ये सवाल पहले जैसे ही था, मगर अगर क्वेश्चन इस टाइप से नहीं है तो हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि यार क्वेश्चन में कुछ और कंडीशन बन रही है। अब वो कंडीशन क्या बन रही है तो उसको समझे। तो हमने देखा ये कंडीशन फॉलो करना है, इसको देखें जरा 2 = 1, 2 का स्क्वायर then 2 into 2 then 4,
2q, देन क्या हो जाएगा 2 into 2 into देन a। तो मैंने देखा इसकी पावर चेंज हो रही है अब। क्या है इसकी पावर कुछ चेंज हो रही है, तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया ये 16 पे जाना है, तो ये हो जाएगा क्या 2 to power 4 then 2 into 2 into 2 into 2 then 16 और 2 to power 5 then 2 into 2 then 30। तो मेरे को ये समझ में आ गया इसकी पावर होली चेंज। देखो आप 2 है 2 की पावर 1, ठीक है, 4 है देन 2 का स्क्वायर, ठीक है, 8 है देन 2 की पावर क्यूब, 16 है देन 2 टू पावर 4 और 32 है देन 2 टू पावर 5। तो यहाँ पे मेरे को समझ में आ गया कि यार क्या चेंज हो रहा है, मात्र पावर। पावर कहाँ से चालू हुई है 1 से चालू होकर कहाँ तक जा रही है 5 तक। आगे 64 होता तो 5 6 हो जाता। क्वेश्चन कितनी भी दूर जा सकते हैं, मैं आपसे यही कह रहा हूँ। यहाँ पे मेरा समझ में आ गया क्या ये किस फॉर्म में b इक्वल x such that x is n, इस फॉर्म में x टू पावर 2 टू पावर n, इस फॉर्म में 2 की पावर में है सभी। देखो बेस सभी के 2 2 आ रहे हैं, तो 2 टू पावर n है और n कहाँ से चालू हुआ 1 से चालू होकर कहाँ पे खत्म हो रहा है 5 तक। तो 1 से चालू होकर मैं n जो है 1 से स्टार्ट होकर 5 पर n। ये हमारे पास क्या आएगा सिंपली सेट बिल्डर से टेबलर और टेबलर से सेट बिल्डर। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नो सर। ठीक है, कल आगे बढ़ेंगे, इसी टॉपिक को आगे इंक्रीज करेंगे। आज मैंने 2 चीज आपको कन्वर्ट करना सिखा दिया, ठीक है। कल न्यू टॉपिक को अपन आगे बढ़ाएंगे। ओके सर